डेमोक्रेटिक पार्टी में मेंबर्स ने ये फैसला लिया है और उनका फैसला सर आंखों पे, मगर फाइनल फैसला जो है वो इलेक्शन के करीब होगा कि हम लोग क्या करेंगे, कैसे चलेंगे, ये उस वक्त होगा। मगर ये कहना कि पीजेडी ख़त्म हो गई वो गलत बात है। पीजेडी है, रहेगी और इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी, काम करेगी। और इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे लोगों को जो है रजिस्टर करना चाहिए। जो 18 साल के होगा या जिन्होंने आज तक रजिस्टर नहीं किया है वोटिंग में, उनको रजिस्टर करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि वो रजिस्टर करें अपना नाम और जब इलेक्शन आएंगे तो हिस्सा लें। बाइकआउट करने की बात छोड़ दें, वो बात गई। आज तशख़्ख़ुस की बात है, कैसे हम उस तशख़्ख़ुस को बचा सकेंगे, वो जम्मू हो या कश्मीर हो। बिल्कुल, शुक्रिया। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तो गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा, उस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच रविंद्र कुमार हमारे साथ है, रवि त्रिपाठी हमारे साथ है। तो इस बीच रविंद्र कुमार के पास भी जाना चाहूंगी। रविंद्र, कांग्रेस को ऐसे वक्त पर छोड़ना जब भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत कांग्रेस पार्टी 7 सितंबर से करने जा रही कन्याकुमारी से, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ऐसे मौके पर, ऐसी टाइमिंग पर इतने वरिष्ठ नेता ने पार्टी को छोड़ दिया जब उनके दिशा निर्देशों की, उनकी मौजूदगी की पार्टी को सर्वाधिक जरूरत थी। रविंद्र कुमार। बिल्कुल, आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी के लिए जाहिर सी बात है ये झटका है, पोस्टरिंग झटका है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ऐसे कोई कद्दावर नेता नहीं थे जो जनाधार वाले हों, और कांग्रेस का जनाधार पूरे इंडिया में खत्म हो जाएगा। इससे गुलाम नबी आजाद के जाने से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जम्मू कश्मीर में जरूर कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जहां तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत है तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को छवि निखारने के लिए, उनको एक इस्टेब्लिश नेता साबित करने के लिए ये यात्रा निकाल रही है, और गुलाम नबी आजाद के छोड़ने से इस पर बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। जो गुलाम नबी आजाद ने 5 पेज की जो चिट्ठी लिखी है और राहुल गांधी पर जो आरोप लगाए हुए हैं गंभीरता से, और कहीं ना कहीं संकेतों में सोनिया गांधी पर भी आरोप लगाए हैं, और ये दिखाने की कोशिश की कि जो धृतराष्ट्र हुआ करते थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी ये परिपाटी चल रही है पिछले 8-10 सालों से। जो कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो रहा था, जैसा पिछले बार अपने रवि त्रिपाठी ने बताया था कि 49 में से 39 सीटों विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद अभी भी सर्वमान्य नेता कौन है, तो राहुल गांधी है। दूसरी नेता कौन है, तो प्रियंका गांधी वाड्रा है। कहीं मामला अटकता है तो सोनिया गांधी के दरबार में चलिए। तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार से ये पार्टी बाहर नहीं निकल रही है, और गुलाम नबी आजाद जाहिर सी बात है अपने नाम के अनुसार अब आज़ाद हुए हैं इस पार्टी से। उन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जल्द आ जाएगा, लेकिन उसके साथ आनंद शर्मा हो या कपिल सिब्बल पहले ही छोड़ चुके हैं G23 के। आपने मनीष तिवारी को आपने तस्वीर भी देखी होगी, जो मोहाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वहां मुस्कुराते हुए तस्वीर दिखाई दी। आने वाले समय और भी कई नेता छोड़ के जाएंगे। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी और गुलाम नबी आजाद के अनुसार कांग्रेस पार्टी सुधर नहीं रही है। सोनिया गांधी कोई ऐसा करेक्टिव मेजर नहीं उठा रही है, सब कुछ राहुल गांधी के ऊपर छोड़ा जा रहा। और एक विडंबना ही देखिए कि आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्री का अवार्ड कौन दे रहा है, तो मोदी सरकार, इसमें गुलाम नबी आजाद को मिलता है 2015 में, और पद्म भूषण अवार्ड कौन दे रहा है, तो मोदी सरकार में उनको मिलता है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी दिनों से मार्जिनलाइज थे, अब वो आज़ाद हुए हैं। कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी जवाब देना, लेकिन जनाधार पर कांग्रेस का बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुलाम नबी आजाद के अनुसार ये बहुत जल्दी श्रिंक करते रहा है। अगर ये नहीं सुधरा तो कांग्रेस पार्टी रीजनल पार्टी से भी बदतर स्थिति हो जाएगी। बिल्कुल, जो राहुल गांधी पर संगीन आरोप लगाए हैं, सोनिया गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रवि त्रिपाठी मेरे साथ हैं। रवि, कांग्रेस से आजाद होकर मुखर तौर पर फिर से आजाद ने इस बात का जिक्र किया कि न सिर्फ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, बल्कि जो रिमोट कंट्रोल मॉडल पार्टी में काफी वक्त से सक्रिय रहा है, उसने पार्टी की बुनियाद को धराशायी कर दिया है। आगे देखिए होता है क्या। बिल्कुल, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 2013 में ही राहुल गांधी पार्टी के उपाध्यक्ष बनते हैं, और 2013 से ही मैं कांग्रेस पार्टी को कवर कर रहा हूँ, नेशनल कांग्रेस पार्टी को, और तब से कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा में देख रहा हूँ। चाहे तो गुलाम नबी आजाद ने वो चिट्ठी फाड़ने की घटना जो सरकार का
ऑर्डिनेंस था, मनमोहन सरकार के ऑर्डिनेंस को फाड़ने वाली बात को बचकाना उन्होंने बताया। साथ साथ 2014 में जो पार्टी की हार होती है उसका जिक्र उन्होंने किया है। उसके बाद तमाम अधिवेशन, देखिए पार्टी में हार जीत चलता रहता है, लेकिन हार जीत के बाद जो आप मंथन करते हैं, जो आप विचार करते हैं, उसमें जैसे जो चीज़ें निकल के आती है उस पर लागू करना होता है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि आज नहीं, 1998 में जब पहला पंचमढ़ी आपने शिविर किया, वो 2003 में जब आपने शिमला किया, चाहे फिर 2022 में आपने उदयपुर से चिंतन शिविर किया, इन तीनों चिंतन शिविर का आपने एक भी चीज़ इंप्लीमेंट नहीं किया पार्टी में। ये सोनिया गांधी पे आरोप लगाया उन्होंने कि आपने, सोनिया गांधी ने आरोप दे दिया है। क्या कहना है आपका? देखिए यही कांग्रेस की जो है सच्चाई है। कोई भी व्यक्ति उसमें थोड़ा सा भी अगर रिस्पेक्ट है, इज्जत है, वो कांग्रेस में नहीं रह सकता। वो कांग्रेस जो क्लेम करती है कि हम महात्मा गांधी की पार्टी हैं, सरदार पटेल की पार्टी हैं, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, वो इस लेवल पर पहुंच गई है। एक परिवार, और परिवार में भी एक व्यक्ति जिसकी कोई कैपेसिटी नहीं, और दो तीन इलेक्शंस में उसको लोगों ने देख लिया है, उसको लीडर मानो, और जो वो कहता है, उसकी जो बातचीत सुने, उसकी जो है वो सभी के सामने है। और उस समय के जो भारत एक बड़े क्रूशियल समय से गुजर रहा है, ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहा है, जब दुनिया में हमारा एक रोल बन रहा है, और लोकतंत्र में जहां सरकार का रोल तो रहता ही रहता है, जो नरेंद्र भाई मोदी के जो है नेतृत्व में यहाँ पर चल रहा है, और एक बहुत बड़ी साख बनी है, उस समय विरोधी पक्ष का भी एक रोल रहता है। लेकिन विरोधी पक्ष का एक ही काम है कि हर वो पॉलिसी उसको जो है, जो सही है या कैसी भी है, उसका आधारहीन उसका विरोध करना, और व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है लांछन लगाना बिना आधार के। हमने जम्मू कश्मीर में इनको देखा, जब 370 टूटा, 35 ए गया, और जिस तरीके से पूर्ण विलय हुआ, और जो पूर्ण विलय जब हुआ है, और शायद कभी कांग्रेस के एजेंडे पर यह रहता था, उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अभी कोई भी संस्था है, कल देखिए इलेक्शन कमीशन का वहां पर अभी चल रहा था वो, लेकिन जिस प्रकार त्याग पत्र देते समय श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, कांग्रेस पार्टी रिमोट कंट्रोल से चलाई जाती है, और कांग्रेस पार्टी में दिखावा और छलावा बहुत ज़्यादा है। इससे एक बात प्रमाणित होती है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक खानदान की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के अंदर सिर्फ नेहरू गांधी खानदान से आने वाले नेताओं की कदर और इज्जत होती है। अन्य नेताओं को कांग्रेस पार्टी में प्रताड़ित किया जाता है। जिन गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपना खून पसीना लगाकर दशकों तक मेहनत करके न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया, उन्हीं गुलाम नबी आज़ाद साहब को मजबूर किया गया कि वो त्याग पत्र दें। गुलाम नबी आज़ाद साहब लगभग पिछले 2-3 वर्षों से जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, बार बार उनको अपमानित किया जा रहा था, बार बार श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब की कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों द्वारा जो उनको इंसल्ट किया जा रहा था, उससे दुखी होकर श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस से त्याग पत्र दिया है। और हकीकत है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आम जनमानस की कहीं कोई जगह नहीं है। वहाँ इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।